साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान इतिहास को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको लेकर ये वीडियो है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या है देखिएगा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ हुआ। उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ये प्रश्न है, हमें पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। तो ये जो SCL कलाइल है, इनको ये श्रेय जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण, कौन से पूरा पाषाणकालीन उपकरण जो है वो उपलब्ध हुए हैं, किस स्थल से? तो ये भानगढ़ से उपलब्ध हुए हैं, याद रखेगा। बागोर एवं तिलवाड़ा, बागोर एवं जो तिलवाड़ा नामक स्थान है, मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। किस से है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। प्राचीन युग की जो चित्रशाला है, किसे कहा जाता है प्राचीन युग की? तो ये विराटनगर। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। जाडोल जो है वो उदयपुर से संबंधित है। ज़्यादातर ये सुमेलित करने को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो जाडोल को आपको उदयपुर में सुमेलित करना है। निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? देखिए, नहीं है वो हमें बताना है, कौन सी नहीं है। तो गणेश्वर तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो सुनारी है ये लोह युगीन कालीन है। लोह युगीन है। जो सुनारी है वो सोना नहीं है, लेकिन लोह है, याद रखेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, जो नहीं है वो है सोनारी। बाकी छिंदवाड़ी है, एलाना है और गणेश्वर है। गणेश्वर जो है कांदली नदी के किनारे है, ये भी हमें याद रखना है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है ताम्रयुगीन की। जो सुनारी है वो लोह युगीन कालीन है। जो सवाल हमें पूछा था, कौन सी ताम्रयुगीन नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। खिलौना की गाड़ी, बैलगाड़ी जो है वो यहाँ से मिली है। कुष्ठ रोग के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। और कांस्य दर्पण, ये कांस्य युगीन है। तो ये सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। आगे देखेंगे, सभी के प्रश्न, सभी टॉपिक के प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज हैं, तो आपको सभी सवाल मिलेंगे धीरे धीरे। अगर आपका ये टॉपिक है जो आपका स्ट्रांग है, तो आप इसको स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। निम्न में से आहड़ के उत्खनन का कार्य, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? ये सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये अक्षय कीर्ति व्यास है। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इनका उत्खनन का नेतृत्व किया गया था 1953 में, आहड़ के उत्खनन का, याद रखेगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल व उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना, कौन सा नहीं है। तो सीधी बात है, देखिए, जो दया करके बैठे हैं, ठीक है, ये तो सही है। दयाराम साहनी बराट, ये तो सही है। आहड़ का हमने अभी पढ़ा है। कालीबंगा अमलानंद घोष, ये भी सही है, ये घोष। बागोर का है VN मिश्र, ये भी सही है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, ये गलत है। यह है अक्षय कीर्ति व्यास। राजस्थान के किस सभ्यता को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है? ये ताम्र नगरी को लेकर है। तो ताम्र नगरी जो है वो हमारा हो जाएगा आहड़। और यहाँ पर सवाल होता, अगर ताम्र युगीन जननी, तो वो गणेश्वर हो जाएगा। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया सवाल है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है। तो धूलकोट जो है वो हमारा हो जाएगा आहड़ में। ये अन्य नाम है धूलकोट। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये आघाटपुर, आघाटपुर, धूलकोट। निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति भी आहड़ संस्कृति का अन्य नाम है। आहड़ जो सभ्यता है, सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो तांबे की कुल्हाड़ी ये चतुर्थ स्तर से प्राप्त हुई है।
अनाज रखने के जो बड़े मृदबान हैं, जिन्हें गोरे बंकोटे गोरे कोठे बंकोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आहट से प्राप्त हुए हैं गोरे कोठे। ये याद रखिएगा, जो अनाज रखने के मृदबान है जिन्हें ये कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर जो सभ्यता है उसका उत्खनन हुआ है R.C. अग्रवाल। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता, तो ये गणेश्वर से प्राप्त मृदबान किस प्रकार के हैं? तो ये गैरिक मृदबान है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, गैरिक मृदबान ये गणेश्वर से हैं। ग से ग किस सभ्यता स्थल से कपिस्वर्णी मृदबान प्राप्त हुए हैं? कपिस्वर्णी, ये भी याद रखेगा। कपिस्वर्णी प्राप्त हुए हैं वो हमारे इन्हीं को गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, वो हमें बताना है। तो गणेश्वर में यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है मकान बस्तियों के निर्माण में। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल हमारे स्थित है उदयपुर में। बालाथल को लेकर एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर 11 कमरों वाला मकान मिला है। 11 कमरे, तो 11 कमरे बालाथल, 11-12। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो खड़े यक्ष की जो पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुए हैं वो नोह से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाग बाबा और ये यक्ष की जो प्रतिमा मिली है वो नोह से ही हमें मिली है। निम्नलिखित में से किस स्थल से भारत की सबसे पुरानी लौह भट्टी की खोज हुए हैं? तो ये सोनारी झुंझुनू ही है। सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमने देखा है सोनारी सभ्यता ये झुंझुनू है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू, यहाँ पर अभी हमने देखा था जो सबसे पुरानी लौह भट्टी की खोज यहीं से हुई है, सोनारी से। सोनारी अगर सुमेलित करने को लेकर भी पूछा जाए तो वो झुंझुनू से आपको सुमेलित करना है। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम देखते हैं MCQ। अभी आ जाएगा हमारे, देखिए अभी दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार हुई है अग्निकुंड से, याद रखना है, हमें पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा? किस राजवंश ने? तो ये चंदेल ने। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो देखिए सिसोदिया की नहीं है, बाकी याद रखना है चौहान, चालुक्य, परमार की हुई है। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? तो हुणों के जो संतान बताया है वो V.A. स्मिथ ने बताया है, और ये सवाल पूछने लायक है। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सिथियन जाति के वंशज बताए हैं? तो ये जेम्स टॉड ने शक एवं सिथियन जाति के जो वंशज बताए हैं वो जेम्स टॉड ने बताया है। चौहान राजवंश के संस्थापक या आदिपुरुष बार बार पूछा जाता है, तो ये वासुदेव है, याद रखिएगा। चौहान राजवंश के संस्थापक या आदिपुरुष जिन्हें कहा जाता है वासुदेव है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? तो बिजोलिया जो अभिलेख है वो हमें देता है चौहान वंश की जानकारी। अजमेर के चौहानों को अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये सपात लक्ष के चौहान, याद रखना है हमें। चौहान शासक की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो अहिस्त्रपुर है ये भी हमें याद रखना है। ये चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कही जाती है। ये सवाल सभी पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वेरीगढ़ की उपाधि दी गई है? वेरीगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है, गोविंद तृतीय।
ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का नाम मिलता है? सोमलवती जो है वो अजयराज। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, अपने नाम पर सिक्के जारी करने वाले ये अजयराज है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था वो अजयराज द्वारा ही कराया गया। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ये भी याद रखिएगा। पुष्कर के वराह मंदिर, ये भी पूछा गया है, वराह मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर में है। सवाल ये पूछा है निर्माण किस शासक ने कराया था? ये अन्नूराज द्वारा कराया गया है, ये भी याद रखें। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बनाया? तो जो चौहानों का स्वर्ण काल है वो हमारे है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव चौहान भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का स्वर्ण काल। ललित विग्रहराज के रचयिता, तो ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव। किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव नाम से भी जाना जाता है। राणा राज सिंह जो समकालीन था, किन के समकालीन था? तो ये राज सिंह तो जो है औरंगजेब के समकालीन थे, याद रखिएगा। एक इनके लेकर ये इनकी डेट भी पूछी जाती है। मुगल मेवाड़ के जो 5 फरवरी है, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1615 अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया गठबंधन, जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन है, वो मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ये राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। इनमें से हमें शायद क्या बताना होगा? राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। सवाल क्या है आगे देखिएगा। किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया। तो मुगलों का सहयोग करने वाले थे, एक तो राय सिंह ऑप्शन में था, एक था मान सिंह, सी और डी। चारुमती विवाद के समय मेवाड़ का शासक, वेरी इंपॉर्टेंट ये विवाद है चारुमती का विवाद, उस समय ये राज सिंह थे। निम्नलिखित में से महाराणा जो राज सिंह है के काल में निर्मित मंदिर कौन सा है? निर्मित मंदिर राणा राज सिंह के मध्य, तो देखिए अंबिका माता मंदिर है, ये उदयपुर में है, ये राज सिंह के काल का निर्मित है। श्रीनाथ जी का मंदिर भी नाथद्वारा में है और ये राज सिंह के काल में निर्मित है। द्वारकाधीश का मंदिर भी कांकरोली में जो है वो इनके काल का निर्मित है। तो उपरोक्त तीनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने कराया? जयसमंद झील का निर्माण तो ये कराया है जयसिंह द्वारा। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक नहीं है? अच्छा नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। तो सवाई जगत सिंह जयपुर के ये हैं। जोधपुर के मान सिंह भी है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह भी है। ये बीकानेर के सरदार सिंह इससे संबंधित नहीं है। किस महाराणा ने महाइंद्र राज सभा की स्थापना की? तो ये की है सज्जन सिंह ने महाइंद्र राज सभा की स्थापना। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था कौन था? हमें बताना है, तो ये भोपाल सिंह है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? तो ये राव सिया है, संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है? ये सवाल पूछा जाता है बार बार। इनकी स्थापना कब हुई? कौन सा मंदिर बनाया? ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त किया? किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त करने वाले थे? ये राव दुहड़, याद रखिएगा, राव दुहड़ ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रत्यारों को परास्त किया था। और राठौड़ वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिंह। मल्लीनाथ के गुरु थे। मल्लीनाथ के गुरु कौन थे? तो ये उगम सिंह भाटी। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? बार बार पूछा जाता है। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था ये चांद खबर ने।
रणमल ने किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया? तो ये थे महाराणा मोकल। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो ये 1459 में की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा ने। और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1488 में, ये भी याद रखिएगा। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की? तो मारवाड़ के जो शासक थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी तो राव गंगा। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक, 58 परगनों का स्वामी कहलाता है, कौन है? तो ये मालदेव। इन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, हसमत वाला शासक मालदेव, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में हुआ था वो मालदेव ने ही लड़ा था। 52 युद्धों का नायक, 58 परगना का स्वामी, हसमत वाला शासक, मारवाड़ का पितृहंता, ये मालदेव है, याद रखिएगा। मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ के 2 पितृहंता वो हैं, एक है बखत सिंह, वो भी हमें याद रखना है। 52 युद्धों का नायक, 58 परगना का स्वामी, हसमत वाला शासक, ये सब मालदेव हैं। राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1541-42 में। रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो रोटी रानी बार बार पूछा गया, उमा थी। BN राय द्वारा किस राजपूताना का भूला बिसरा नायक? तो भूला बिसरा नायक है वो चंद्रसेन है। हसमत वाला शासक है वो मालदेव है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, कितनी थी? तो ये 6 थी। निम्न में से कौन सी जो सैनिक छावनी है राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो ये टोंक, ये यहाँ पे नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो ये नसीराबाद में हुई थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ? तो ये नसीराबाद में हुआ था, 28 मई 1857, पूछा जाता है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में था अबॉट। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। कर्नल अबॉट जो थे उस समय सैनिक अधिकारी थे। और नीमच में 1857 ईस्वी का क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे मोहम्मद अली बेग। ये बार बार पूछे जाते हैं, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो हमें याद रखना है। तो नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने, और यहाँ पर जो सैनिक अधिकारी था वो था कर्नल अबॉट। किस सैनिक छावनी में के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे से बगावत की? तो ये एरनपुरा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पे किया? तो ये आहुआ से किया, ठाकुर कुशाल सिंह। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सामने आ गया है, याद रखिएगा। पंडित जाबिर शर्मा को राजस्थान पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पढ़ लेते हैं। पंडित जाबिर शर्मा ने कलकत्ता से प्रकाशित ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, कलकत्ता समाचार पत्र और भारत साप्ताहिक पत्र, हिंदू समाचार जो दिल्ली से, आदि समाचार पत्रों का संपादन किया है इन्होंने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। आगीवाण समाचार पत्र प्रकाशन 1937 में ब्यावर से प्रारंभ हुआ। आगीवाण राजस्थानी भाषा का पहला पाक्षिक और राजनीतिक समाचार पत्र है। और आगीवाण के संपादक के रूप में बालकृष्णन नाम का प्रकाशन होता था, परंतु इसके वास्तविक जो संपादक है वो जय नारायण व्यास है। आगीवाण
सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने सरस्वती जी ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो ये जून 1865 में। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्याग्रह प्रकाश को कहाँ पे लिखा ये पूछा है, तो ये उदयपुर में लिखा। और सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो सत्याग्रह प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो प्रकाशन हुआ अजमेर से। लिखा है उदयपुर से, प्रकाशन हुआ है अजमेर से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ पे हुआ? तो निर्वाण हुआ है अजमेर में। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पंजीकृत कब किया गया? तो फरवरी 1883 को। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की किसने स्थापित की है? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा, फरवरी 1883 में। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली। सवाल पूछा जाता है हरिकेली किसकी रचना है? तो हरिकेली है वो विग्रहराज चतुर्थ की है। पहला सवाल तो ये बन जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ की रचना है। और ये क्या है? तो ये एक नाटक है, ये भी हमें याद रखना है। चौहान शासक जो कवि बांधव या कटी बंधु के रूप में भी जाना जाता है, तो ये विग्रहराज चतुर्थी हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस चौहान शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? तो हमने वो पढ़ लिया है, विग्रहराज चतुर्थ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज विजय के लेखक तो विजय से जयनक। किस चौहान शासक को दल पुंगल की उपाधि? ये हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक तो ये गोविंदराज है, पृथ्वीराज चौहान के बेटे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। बार बार सवाल पूछा जाता है गोविंदराज, याद रखिएगा। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो वो थे हमीर। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो ये किया था 1291 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो वो मारा गया था नुसरत खां। ये उलुग खां और नुसरत खां थे उस समय, तो नुसरत खां मारा गया था, याद रखना है हमें। 1299 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन दो सेनानायक ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, तो भीम सिंह और धर्म सिंह थे वो। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो वो रणमल और रतिपाल हैं, जिनके कारण। किस ग्रंथ में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? तो वो हमारा है खजाइन-उल-फतह। जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है कृतिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का किस नाम से जाना जाता है? तो हमने ये पढ़ लिया है, जावालीपुर। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जावालीपुर। अभी बारी है 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक था, तो कोटा का था राम सिंह द्वितीय। यहीं पर जो कर्नल बटन थे वो उनको मारा गया था। किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो वो बटन की हुई थी, याद रखना है हमें, कोटा में। एक और अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी, वो मारवाड़ से हुई थी, मॉरिसन नहीं, मैकमेसन। एक
दो दो अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। एक तो कोटा से बटन की हुई थी, कोटा से बटन की हुई थी अंग्रेज अधिकारी, एक मारवाड़ से हुई थी मैकमेसन की, याद रखना है हमें। कछवा राजवंश ढूंढाड़, जो कछवा राजवंश है ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे, कौन थे वो हमें बताना है। तो ये दुले राय, कछवा राजवंश के संस्थापक या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक दुले राय को माना जाता है। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये, तो दौसा कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई। ये मेरा एक तरह से फेवरेट सवाल है, बार बार मतलब अच्छा लगता है ये सवाल देखते ही। तो अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी दो जनों को थी, एक तो मिर्ज़ा राजा मान सिंह और एक मिर्ज़ा अजीज़ कोका या कोका अजीज, जो भी कहे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये अभी सवाल पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था या किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, याद रखना है हमें। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी थी अकबर ने? तो ये मान सिंह को दी थी फर्जन की उपाधि। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। फर्जन का मतलब है बेटा। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? कथनों में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में हुई। पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि बार बार पूछा जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी गई। तो ये सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, याद रखेगा। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को। जयपुर शहर की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1727 में। तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का ये प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया। जयपुर को कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखता है? तो ब्रजनिधि से नाम लिखने वाले ये हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कौन? जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का निर्माण कब कराया? 1799 में। हवा महल की 5 मंजिलें हैं, जो कि हमने कल एक क्लास में पूरी पढ़ी थी, जिसको ट्रिक की सहायता से हमने समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही है, वो देख लीजिएगा। तो ब्रजनिधि के नाम से जो कविता लिखते हैं वो सवाई प्रताप सिंह। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, प्रतिहार शासक जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिएगा। नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम किसे अपनी राजधानी बनाया? तो जालोर को सर्वप्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो ये है, यहाँ पर देखिए, ये पीली मतलब भीनमाल भी दिए है, ये मंडवीपुर, ये दोनों राजधानी रही हैं गुर्जर प्रतिहारों की। जहाँ पे भीनमाल का नाम पीली मोलो यूज किया जाता है, और मंडवीपुर जोधपुर एसी। त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ये भी सवाल पूछा जाता है, त्रिपक्षीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये भी हमें नाम याद रखना है। पहला सवाल, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये वत्सराज के शासनकाल के समय हुई थी। कुले माला नामक संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम का उल्लेख है? तो ये 18। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? जो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है, उसका जो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो ये सुलेमान है। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। सुलेमान, ये भी पूछा गया है, सुलेमान यात्री था तो अरबी यात्री था, ये भी हमें याद रखना है। राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर एक तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था, एक और नाम है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि राजशेखर किन के दरबार में थे। महेंद्र पाल तो एक प्रथम हो गया, एक और थे शासक, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति
प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है। अच्छा, नहीं है वो बताना है। देखिए, कपूर मंजरी राजशेखर की प्रसिद्ध है एकदम, काव्य मीमांसा भी प्रसिद्ध है और बाल रामायण भी है। ये प्रभाव चरित्र ये नहीं है, ये नहीं है तो पूछा गया है। युआन चांग, जिसे हैन चांग भी कहा जाता है, उल्लेखित पिली मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो अभी बताया था, पिली मोलो भिनवाल। आगे सवाल है, देखिएगा, जो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। अच्छा, पदाधिकारी को उल्लेख ये आता है, क्या आता है पदाधिकारी को? तो ये प्रतिहार शिलालेखों में राजपुरुष, याद रखिएगा। बप्पा रावल का मूल नाम था, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो कालभोज, कालभोज भी कहा जाता है बप्पा रावल को, या मिहिरभोज। गोहिल जो वंश है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल लोग का ये बप्पा रावल। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी जो लकुलिस का मंदिर बनाया, तो वो बप्पा रावल ने ही बनाया है, याद रखिएगा। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, किन का? तो ये एकलिंग जी का, एकलिंग नाथ जी का। किसने बनाया है मंदिर? बप्पा रावल द्वारा। जो 1227 में हुआ है भूताला का युद्ध, किन शासकों के मध्य हुआ, ये हमें बताना है। तो ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था ये भूताला का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। 1227 में हुआ भूताला 27, 1227। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये तेज सिंह के शासनकाल में हुआ और ये मेवाड़ से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी। चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? गोसुंडी की बावड़ी, पहला तो सवाल बनेगा, गोसुंडी की बावड़ी कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़ में है। का निर्माण किसने करवाया? तो ये श्रृंगार देवी ने करवाया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध हुआ किन के मध्य हुआ, ये हमें बताना है। तो गागरोन का युद्ध हुआ है ये मोहम्मद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य हुआ है। खातौली का युद्ध, महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो खातौली का युद्ध हुआ है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था महाराणा सांगा ने। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। कब लड़ा गया? तो 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का कालक्रम हमें बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले खातौली का युद्ध हो जाएगा, फिर गागरोन की लड़ाई और फिर बयाना का।
निम्नलिखित में से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे, वो हमें बताना है। तो इनमें से कौन कौन थे वो हमें बताना है। देखिएगा, देखिए बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़ने वाले एक तो थे राजा बारमल जो ईडर के थे, और एक है वीरमदेव मेड़दिया। बाकी ये दोनों नहीं थे, 1 और 2। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था, वो हमें बताना है। महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले थे तो एक तो महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार, यानी चारों। तो चारों हैं सी में। महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राज चिन्ह को धारण करने वाला झाला मन्ना कहाँ का सामंत था? तो ये बड़ी सादड़ी का, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल ये भी पूछा जाता है किसने राज चिन्ह धारण किए थे? झाला मन्ना, याद रखिएगा। ये कहाँ से? बड़ी सादड़ी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है, देखिए हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये घोड़ा है चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। और एक थर्मोपल्ली का युद्ध है, वो कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्मोपल्ली का युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किससे संबोधित किया? सवाल आ गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, याद रखेगा। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में मध्य हुई थी। किन के मध्य हुई? अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। आगे दोनों कथन दिए गए हैं, देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक, पहला कथन है आर्य समाज के जो संस्थापक है एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान के रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी, ये सही कथन है। दूसरा देखते हैं। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता भी सफल होने दिया, तो ये दूसरा गलत कथन हो जाएगा। तो ए सत्य है और आर गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये उदयपुर में की गई 1883 में। और वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये अजमेर में। अजमेर में महर्षि दयानंद जो सरस्वती जी के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? तो ये था वैदिक यंत्रालय। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी विष्णुलाल पांड्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो विष्णुलाल पांड्या द्वारा की गई। बाल विवाह अवरोधक अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? बाल विवाह अवरोधक अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ये हुआ है हरविलास शारदा। चांदकर करण जो शारदा है और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? तो ये थे आर्य समाज से संबंधित थे ये दोनों। हरिजन सेवा संघ, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो ये हरविलास शारदा को। देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई, तो ये 2 जुलाई 1877 को। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी जो सभा है उसका गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में। मार्च 1888 में, मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधित खर्चे को कम करने का प्रस्ताव किया गया? तो ये अजमेर में।
वर्ल्डर कृत राजपूत हितकारीण सभा का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? 1888 में। वर्ल्टर ने राजपूत हितकारीण सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये अजमेर में। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो ये राजपूताना गजट ये नहीं था। बाकी परोपकार है, जनहितकारक है, देश हितैषी है। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो मोती बेगम संबंधित है ये राजपूत गजट से। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये अजमेर से प्रारंभ हुआ। मुंशी समर्थन दास चारण द्वारा अजमेर में 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये था राजस्थान समाचार। समर्थन दान चारण ने राजस्थान समाचार का जो समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? तो ये किया था 1904 में। सुमेलित करना है तो देखिए सुमेलित करते हैं। आगीवान हमने अभी देखा है जय नारायण व्यास द्वारा। आगीवान तो जय नारायण व्यास द्वारा। आगे भी देखते हैं और क्या पूछा गया है। राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान पत्रिका हमारा है बख्शी लक्ष्मण सिंह। आगीवान हमारा हो जाएगा जय नारायण व्यास। राजस्थान समाचार पूछा है तो ये है समर्थन दास जो अभी हमने पढ़ा था। अभी रहे हैं खाली सर्वहित, तो ये राम प्रताप शर्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सभी याद रखिएगा। देखिए, नवीन राजस्थान नामक जो समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये तरुण राजस्थान से पुनः प्रकाशित हुआ था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम तो ये तरुण राजस्थान है। 1923 में जो नवीन राजस्थान था वो बंद होने के बाद वापस जब प्रकाशित हुआ तरुण राजस्थान से नाम से प्रकाशित हुआ अजमेर से, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी सवाल आ सकता है कि तरुण राजस्थान कब प्रकाशित हुआ? तो 1923 में। और किस संघ द्वारा? तो राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था ये। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो तरुण राजस्थान जो है राजस्थान सेवा संघ। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक संस्थापक थे इसके नवीन राजस्थान के थे विजय सिंह पथिक। यश वैभव की चाह नहीं है, परवाह नहीं है जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य था तो ये नवीन राजस्थान में था ये। आगे है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये भी विजय सिंह पथिक द्वारा। ये सभी सवाल पूछे गए हैं। देखिए एक अलग तरीके से वापस सवाल पूछा गया है, ये भी देखिएगा। 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया? देखिएगा, पहले नवीन राजस्थान था जो बंद हो गया था, फिर उसे तरुण राजस्थान से प्रकाशित किया गया था, तो थोड़ा उल्टा पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। तरुण राजस्थान 1923 में वापस शुरू किया था इस नाम से। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे तो ये जय नारायण व्यास थे। ये भी हमें सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करते हैं। समाचार पत्र दिए गए हैं और उसके सामने स्थान दिए गए हैं कि वो कहाँ से हैं। तो अभी हमने देखा था ये तो उल्टे से शुरू करते हैं। राजस्थान केसरी हैं वर्धा से, फिर नवीन राजस्थान है अजमेर, तरुण राजस्थान है ब्यावर और जय हो जाएगा कोटा। राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर है वो चयन करना है। कौन सा सही है? दो कथन दिए गए हैं। देखिए, राजस्थान
सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको नई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया, के जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया है। ये तो सही कथन है। फिर है बूंदी किसान आंदोलन की खबरों का प्रचार तरुण राजस्थान में सक्रिय भूमिका निभाई, तो ये भी सही कथन है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या का प्रचारित किया? तो ये राम नारायण चौधरी, इन्होंने तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या का प्रचारित किया था। मेर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ वो हमें बताना है। मेर विद्रोह, तो मेर विद्रोह है वो हुआ था 1818 में। 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय, मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है वो ब्यावर में है। 1822 में मेरों से गठित। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ? प्रथम तो 1818 में उदयपुर में। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? तो ये बुलाई एक प्रकार था का कर था राजमार्गों की रक्षा के लिए। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। बुलाई है तो बुलाई एक प्रकार का कर है राजमार्गों की रक्षा के लिए लिया जाने वाला। दौलत सिंह और गोविंद राम का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये भील विद्रोह से है। कालीबास का भील विद्रोह कहाँ हुआ? कालीबास का जो भील विद्रोह है वो उदयपुर में हुआ। गमेती, नीमा, खेमा, जोयता आदि नेताओं का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है? तो ये भील विद्रोह से है, भील आंदोलन से है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में है? तो बेड़सा है डूंगरपुर में। ये गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र है, याद रखिएगा। सामाजिक सुधारक जो गोविंद गुरु है उनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य का नाम? तो ये पूंजा धीरजी है। 1945 में मीणा सुधार समिति का जो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये श्री माधोपुर सीकर में। निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम खंडाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? तो ये बंशीधर शर्मा। 1851-1860 के बीच मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र था? तो ये था जहाजपुर। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो ये संत मावजी द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लसाड़िया आंदोलन। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने हैं तो किसे भेजा था? तो ये मणिलाल कोठारी को भेजा था, याद रखिएगा। मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने के लिए मणिलाल कोठारी को महात्मा गांधी ने भेजा था। और महात्मा गांधी ने किसे भेजा था? मणिलाल कोठारी को भेजा था मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन जो हुआ था की शुरुआत 1921 में कहाँ से की? तो ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से की थी। और एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? तो एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो मातृकुंडिया से की। किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने की। और भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो भगत पंथ की स्थापना ये गोविंद गुरु ने की। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संघ सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। बिजोलिया किसान आंदोलनों को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया 1920 नागपुर अधिवेशन में दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरा चरण था, तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया के, तो ये किया था इन्होंने, हरिभाऊ उपाध्याय ने।
बिजलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय ने। रूपाजी कृपाजी, जो रूपाजी कृपाजी हैं, धाकड़ का जो संबंध है किस किसान आंदोलन से है। याद नहीं रहे तो आप याद कर सकते हैं। देखिए कृपा मतलब याद कर सकते हैं, बैग मतलब भीख मांगना, कृपा करना, आप जैसे तैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भूलेंगे नहीं तो आप ये बेबू किसान आंदोलन, बेबू बेग। नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन का हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ? तो नीमू चना हुआ था अलवर में। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, दुधवा खारा कांड, दुधवा खारा कांड और एक है कांगड़ कांड। दुधवा खारा कांड और एक है कांगड़ कांड, वो किससे संबंधित है? तो वो बीकानेर से संबंधित है, याद रखिएगा। बूंदी रियासत के बरड़ आंदोलन का नेता, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता नरेंद्र शर्मा। नानक जी भील और देवलाल जो गुर्जर है का संबंध किससे संबंधित है? तो ये है बूंदी किसान आंदोलन से, नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो ये देशराज है। देशराज का संबंध है भरतपुर जाट नेता से है, याद रखिएगा। भरतपुर का जाट है, शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था देशराज ने। सीधा पूछा जा सकता है, देशराज का संबंध है। और जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सीकर में किया गया। किसने राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की? तो ये जमनालाल बजाज द्वारा की गई है। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने स्थापना की है। तो जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था सीकर में। जेंटलमैन एग्रीमेंट, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसका संबंध है? तो ये है हीरालाल शास्त्री। निम्न में से आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था, आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था। तो देखिए बाबा हरिश्चंद्र हैं, रामकिशन जोशी हैं, गुलाब चंद कसलीवाल है, दाऊद दयाल आचार्य नहीं है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, बूंदी की स्थापना हुई है 1931 में। बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष, बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये हरिमोहन माथुर को। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना ये अभिनहरी। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो ये डूंगरपुर से संबंधित हैं। कालीबाई भेल का संबंध किस प्रजामंडल से है? कालीबाई भेल का संबंध है डूंगरपुर प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो सिरोही की स्थापना बम्बई में हुई है। सिरोही प्रजामंडल में महिलाओं का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये आबू में हुआ है। गलत युग्मों का चयन करना है। देखिए गलत युग्म कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल सही है, करौली है त्रिलोकचंद माथुर सही है, अलवर हरिनारायण शर्मा। झालावाड़ प्रजामंडल ये आपका गलत हो जाएगा। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो ये देखिए लावा था, कुशलगढ़ था और निमराना था, उपरोक्त सभी। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का, तो ये माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान की अगर बात करें तो ये तीसरा चरण है। तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये आपका क्रम हो जाएगा प्रधानमंत्रियों का। सबसे पहले शोभाराम कुमावत, असावा पूरा नाम क्या है याद नहीं आ रहा है। फिर है ये माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। असावा का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है।
वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? तो वृहद राजस्थान का ये चौथा चरण है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, जो हमने अभी बात की थी, कुमावत तथा वर्मा शास्त्री। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, कब पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1949 को ये पूर्ण हुआ। ये आपको इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। देखिए, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 सही है। ये 18 अप्रैल आएगा, बी, ये गलत हो जाएगा। फिर वृहद राजस्थान, नहीं, सॉरी, 18-25-18-30 MP से 18-25-18, तो ये तो सही है 18 वाला, ये 18 आएगा, मतलब बी गलत है। फिर है MP से ब, वृहद राजस्थान 18-25-18-30-15-26-1, ये आपका डेट का हो जाएगा, ये भी सही है। और संयुक्त वृहद राजस्थान, ये भी सही है। जो गलत है वो संयुक्त राजस्थान है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख को लेकर पूछा है, तो राज प्रमुख का जो चरण का क्रम है वो ओ भी भूमा है, ओ भी भूमा। तो संयुक्त राजस्थान का पूछा है तीसरा चरण, ओ भी भोपाल सिंह। पूर्वी राजस्थान संघ के राज प्रमुख को लेकर सवाल पूछा है, तो जो दूसरा चरण ही है, तो ये ओ भी भीम सिंह। गोकुल लाल असावा, ये जो नाम हम बोल रहे थे, ये रहा कुमावत असावा, गोकुल लाल असावा। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों को कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, ये उदयपुर है, इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान संघ दूसरा चरण। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम हमें बताना है। एकीकरण का आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आगे। तो देखिए, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, सही है। 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, जो बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा जाता है सवाल, ये मेजर शैतान सिंह है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1924 में जोधपुर जिले के बाणासुर गांव में इनका जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 1962 के भारत चीन के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की चार्ली कंपनी रेजार ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला करी थी और 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को मजबूर कर दिया था इन्होंने। इनको लेकर एक मूवी भी आ रही है, 120 सोल्जर, या पता नहीं क्यों नाम है, ज़रूर देखिएगा और देखेंगे कैसे बनती है। मेजर शैतान सिंह के मरणोपरांत इनको 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाणासुर के शहीद के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक मेजर पीरू सिंह है, मेजर पीरू सिंह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया था। 1918 में झुंझुनू के रामपुरा वेरी गांव में इनका जन्म हुआ है और 6 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के कंपनी के हवलदार मेजर पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी हैं।
एक नाम ये भी आप याद रखिएगा, सूबेदार जो है चुनाराम फगेड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के डालमास की ढाणी निवासी सूबेदार चुनाराम फगेड़िया को 1948 के भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ये राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी हैं। उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है, तो देखिए गलत युग्म देखते हैं। अर्जुन राव सेठी पहला ही गलत हो गया, उदयपुर। बाकी जयनारायण व्यास जोधपुर है, केसर सिंह बारट शाहपुरा, गोविंदगिरी बागड़। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, तो राजस्थान के ये दामोदर दास राठी। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता हैं केसर सिंह बारट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया? वीर भारत सभा केसर सिंह बारट द्वारा। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम ये भूप सिंह है, याद रखिएगा। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोक नायक ये जयनारायण व्यास हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर का गुंडाराज ये पुस्तकें लिखी हैं? तो ये हैं सागरमल कोपा, जिनको जेल में ही जिंदा जला दिया था। निम्नलिखित में से वागड़ का गांधी के नाम से जाना था। वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या। हटुंडी में गांधी आश्रम, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हटुंडी में जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना किसने की? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखेगा। महावीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के पहले वीर, अभी हमने बात की थी चुनाराम फगेड़िया, सूबेदार चुनाराम फगेड़िया। जयपुर फूट के जनक, ये भी हमने बात की थी, जो RBSC की जो हम 10th की बुक पढ़ रहे थे उसमें, तो ये डॉक्टर PK सेठी। मान गायिका, ये भी हमने पढ़ा, मान गायिका की जो गौरी देवी है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जोधपुर की रहने वाली हैं। अल्ला जिलाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अल्ला जिलाबाई का संबंध है वो है मान गायन से संबंधित है। आगे हैं रूपायन संस्था। रूपायन संस्था नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये 1960 में कोमल कोठारी द्वारा की गई रूपायन संस्था की स्थापना। धरती धुरारी के रचयिता कौन है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया हैं। कटराथल सीकर में 1934 में आयोजित हुए महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी किशोरी देवी ने, याद रखिएगा। जानकी देवी बजाज का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जानकी देवी बजाज का जो संबंध है वो है जयपुर प्रजामंडल से। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता ये मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। कैसे रहे सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और कमी रहे तो वो भी बताइएगा ताकि उसे हम पूरी करने की कोशिश करें। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।